बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम। इस वक्त मैं मौजूद हूँ स्टार साइंस कॉलेज हजीरा में, जहाँ पे आज सालाना तकरीब तकसीम इनामात का प्रोग्राम रखा गया था और आज़ाद कश्मीर के साबिक़ वज़ीर आज़म राजा फ़ारूक हैदर ख़ान साहब और मेंबर लेजिस्लेटिव असम्बली मोहतरम सरदार आमिर अल्ताफ़ साहब इस प्रोग्राम के अंदर शरीक हैं। आज मैं बात भी करूँगा इस प्रोग्राम के हवाले से और बिलखसूस तालीम के साथ साथ जो एक्स्ट्रा को करिकुलर एक्टिविटीज़ होती हैं, जिसका सारा साल बच्चों को इंतज़ार रहता है और वो इस एक्स्ट्रा को करिकुलर एक्टिविटी से फ़ायदा उठाते हुए स्टेज पे जाते हैं, परफॉर्म करते हैं। मेरे साथ एक स्टूडेंट मौजूद है, मैं उनसे बात करूंगा कि ये जो सालाना प्रोग्राम आज मुनक्कद हुआ, साल हर साल बच्चे इसका इंतज़ार करते हैं, कैसा लगा इस प्रोग्राम को देख के आज? और फिर तालीम के साथ साथ इस तरह के प्रोग्राम जिसमें एक्स्ट्रा को करिकुलर एक्टिविटी बच्चों को परफॉर्म करने का मौका मिलता है। अस्सलाम वालेकुम। मुझे आज यहाँ पे आके बहुत अच्छा लगा और ये ऐसे प्रोग्राम होते हैं जिनका हम लोग पूरा साल वेट करते हैं। और देखिए, तालीम तो एक हमारी बुनियादी ज़रूरत है, लेकिन उसके साथ साथ आप अगर बच्चों को करिकुलर एक्टिविटीज़ में आगे लेके जा रहे हैं तो ये एक बहुत अच्छी बात है, क्योंकि यही एक्टिविटीज़ होती हैं, यही सरगर्मियाँ हैं जहाँ से हमें कॉन्फिडेंस पैदा होता है। हम किसी बड़े मुकाम पर जाके बोल सकते हैं, अपनी बात रख सकते हैं और लोगों से गुफ्तगू कर सकते हैं, क्योंकि इंसान पहले किसी इंसान से जब मिलता है तो वो अपनी गुफ्तगू उसी के थ्रू उससे पहले बात होती है, तो आपकी तालीम तो बाद में आ जाती है। जब आप पहले किसी से इंटरेक्शन करोगे तो वो देखेगा आप किस तरह से उससे बोल रहे हो। तो मुझे लगता है कि ये जो एक्टिविटीज़ है ये हमें कॉन्फिडेंस बिल्डअप करने के लिए बहुत अच्छी होती है। स्टार कॉलेज का नाम अगर लिया जाए तो बेहतरीन कॉलेजों में इसका नाम है और फिर बोर्ड में पोजीशन और फिर तालीम, इसका कुछ हानि ही नहीं। क्या कंपैरिजन क्या करेंगे स्टार्स कॉलेज का? देखिए, जहाँ पे नाम आता है ना, तो स्टार कॉलेज जो है वो अनबीटेबल है। स्टार्स कॉलेज की ये इतनी कामयाबी, बोर्ड में पोजीशंस आना और बहुत ही कम अरसे में, आपने देखा 3-4 साल के अरसे में कश्मीर के टॉप कॉलेजेस में से एक, इसके पीछे जो मेन वजह है वो सारी इशफाक का इखलास, अपने काम से जो बहुत ज़्यादा वो मुखलिस हैं, जितने वो डेडिकेटेड है। उसके बाद हमारा पूरा स्टाफ, टीचर्स इतने अच्छे से पढ़ाते हैं, वो हर एक बंदा अपने काम को लेकर डेडिकेटेड है। फिर हमारे स्टूडेंट्स, तो ये सारी इशफाक और हमारी पूरा जो स्टाफ है उसकी दिन रात की काविशों का नतीजा है कि आज स्टार्स ने इतने कम टाइम में इतना बड़ा मुकाम हासिल किया। नाज़रीन इकराम, मेरे साथ बहुत ही खूबसूरत बच्चियां मौजूद हैं जो 8th क्लास की स्टूडेंट हैं। आज एनुअल फंक्शन में यहाँ परफॉर्म भी किया इन्होंने। मैं बात करूंगा। अस्सलाम वालेकुम बेटा। वालेकुम सलाम। बहुत ही प्यारा जोड़ा आपने पहना हुआ है, क्या किस में हिस्सा लिया आपने? हमद में। तो कैसा लगा? पूरा साल इंतजार होता है इस तरह के प्रोग्राम का, बिलखसूस जो एनुअल फंक्शन, वीक ऑफ सेरेमनीज और फिर एक्स्ट्रा को करिकुलर एक्टिविटीज़, हिस्सा लिया आपने? जी, एक्चुअली मुझे स्टार्स में 3रा साल है, तो हर साल पहले सेरेमनीज़ होती हैं, फिर एनुअल फंक्शन। हम इसका बहुत वेट भी करते हैं, पहले सेरेमनीज़ में पार्टिसिपेट करते हैं, फिर एनुअल फंक्शन में, तो इससे हमारा कॉन्फिडेंस लेवल भी बहुत इंक्रीज़ होता है और हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। बहुत कुछ सीखने को मिलता है बेटा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम क्या नाम है? हरीम अमजद। बेटा बहुत तैयारी के साथ आ जाइए, यकीनन क्या पेश किया? हम अच्छा बेटा, ये बताओ कि इतनी बड़ी पर्सनैलिटीज़ के सामने स्टेज पे जाना, परफॉर्म करना, चाहे वो हमद हो, नात हो, टैबलो हो, तकरीर हो, क्रेडिट किसको देना चाहिए? सर इशफाक को, क्योंकि हम हमेशा सेरेमनीज़ होती हैं, सेरेमनीज़ में बंदा हिस्सा लेता है। अगर हम स्टेज पे जाते हैं, सेरेमनीज़ में जाएंगे तो एनुअल फंक्शन में जाएंगे, इससे कॉन्फिडेंस बढ़ता है और बहुत अच्छा लगता है कि हम लोग स्टेज पे जाते हैं। हमें इस तरह जाते रहना चाहिए। एक और बच्ची मेरे साथ मौजूद है, बात करूंगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है? सालिया सरवर। सालिया सरवर। बेटा किस क्लास से? फ्रॉम सेकंड ईयर। सेकंड ईयर। कैसा लगा आज आपका एनुअल फंक्शन है और तालीम के साथ साथ एक्स्ट्रा को करिकुलर एक्टिविटी और फिर स्टेज पे जाना सबसे मुश्किल काम, हिस्सा लिया आपने? यस, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने स्पीच में हिस्सा लिया जो अबाउट फ़लस्तीन का टॉपिक है और थोड़ी देर के बाद में वो मैं करूँगी स्पीच। और जहाँ तक निज़ाम तालीम, डिग्री लेना और ये चीज़ें रटना रटाई जो है ना, ये सिर्फ ज़रूरी नहीं होता, बंदे को बाकी चीज़ों में भी एक्टिवेट होना चाहिए। यहाँ पे कुछ ऐसे लोग हैं जो बगैर डिग्रियों के भी ऐसे मुकामात पर मोटिवेशनल स्पीकर बने और दूसरी तीसरी चीज़ें नहायत ही दिल की अथा कर रही हूँ। सबसे पहले तो फॉर्मर एक्स प्राइम मिनिस्टर राजा फ़ारूक हैदर साहब और उनके साथ आमिर अल्ताफ़ साहब को मैं खराज तहसीन पेश करती हूँ कि वो स्टार कॉलेज में आए, और उसके साथ अपना टीचिंग स्टाफ, मेल फीमेल नॉन टीचिंग स्टाफ और स्पेशली अ ग्रेट पर्सन मिस्टर इशफाक मलिक का मैं बेहद शुक्रिया अदा करती हूँ जो इस तरह के इवेंट्स करते हैं और हम बच्चों को ये मौका देते हैं कि हम कुछ सीखें, कुछ नया करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है? ज़ेबा अज़ीम। बेटा किस क्लास की स्टूडेंट हो? सेकंड ईयर। सेकंड ईयर। अच्छा, कैसा लगा आज एनुअल फंक्शन है, बहुत ज़बरदस्त प्रोग्राम बच्चों ने पेश किया और फिर ऐसी पर्सनैलिटी के सामने जो साबिक़ वज़ीर आज़म हूँ, हूँ, लेकिन उनके सामने जाके खड़ा होना, बात करना बहुत मुश्किल काम होता है। कैसा लगा?
बहुत अच्छा लगा। आप ठीक कह रहे हैं, मुश्किल होता है ऐसी पर्सनैलिटीज़ के सामने बात करना, मगर हमारे कॉलेज वाले ने हमें इतना कॉन्फिडेंस बिल्ड अप किया है कि हम किसी के सामने भी जाके बोल सकते हैं। एक्स्ट्रा को करिकुलर एक्टिविटीज़ के अलावा एजुकेशन की बात करें तो स्टार कॉलेज को बतौर एजुकेशन के हवाले से आप किस नज़र से देखते हैं? एजुकेशन के हवाले से तो माशाल्लाह से जीरा का सबसे बड़ा इंस्टीट्यूट है और बहुत अच्छा है, मतलब टीचर्स हमें बहुत अच्छे प्रोवाइड किए गए हैं, बल्कि गोल्ड मेडलिस्ट हैं, अपने अपने सब्जेक्ट के सारे एक्सपर्ट हैं। बहुत अच्छा सिस्टम है इधर एजुकेशन। अच्छा सिस्टम है, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम बेटा। वालेकुम सलाम। क्या नाम है? थोड़ा सा मेरे करीब आ जाए। लिशफा, क्या कहना चाहोगी? आज एनुअल फंक्शन है और एनुअल फंक्शन में जब बच्चे परफॉर्म करते हो बिल्कुल पूरा साल इसका इंतज़ार होता है, फीलिंग्स कैसी हैं? फीलिंग्स बहुत अच्छी हैं, मतलब बच्चों ने बहुत अच्छा मतलब परफॉर्म किया है। तो दूसरी बात है कि इस कॉलेज की पढ़ाई बहुत अच्छी है। स्टूडेंट्स मतलब होता है, इनका वीकली टेस्ट होते हैं, मंथली, हाँ मंथली वीकली बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं बच्चे। सर इशफाक हमें बहुत मोटिवेट करते हैं, मतलब टीचर भी बहुत अच्छे हैं इस कॉलेज के। वालेकुम अस्सलाम। नूरे कशफ। नूरे कशफ कौन सी क्लास से? मैं फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट। फर्स्ट ईयर से। अच्छा बेटा, आज आपका एनुअल फंक्शन है और एक्स्ट्रा को करिकुलर एक्टिविटी किसी भी अदारे की रीढ़ की हड्डी की मानद होती है और यकीनन जिस अदारे के अंदर एक्स्ट्रा को करिकुलर एक्टिविटीज़ ना हों वो मज़ा नहीं आता स्टूडेंट्स को और फिर पूरा साल वेट करते हैं बच्चे। कैसा लगा आज आप? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा फंक्शन है और हमें बहुत मज़ा आया है। और यही तो टाइम होता है एंजॉय करने का, पढ़ाई के साथ साथ बाकी हमारे पास जो को करिकुलर एक्टिविटीज़ होती हैं उनको भी टाइम देना चाहिए। और सर इशफाक इस चीज़ में हमारी बहुत मदद करते हैं, हर तरह से वो कोऑपरेट करते हैं, छोटे छोटे फंक्शंस अरेंज करते हैं और हम बहुत अच्छा महसूस करते हैं इस वक्त। अच्छा बेटा, वालेकुम सलाम। साथ आ जाए थोड़ा सा। आपने किसी चीज़ में हिस्सा लिया? नहीं लिया, लेकिन यकीनन इंजॉय तो किया होगा। कैसा लगा? यकीनन बहुत इंजॉय किया और बहुत कुछ सीखा। मुझे लगता है कि हम क्लास में वो बैठे हैं, मतलब बैठ के वो बातें नहीं सीख सकते जो हम इतने बड़े मजमे में सीखते हैं। हर कोई अपनी अपनी राय देता है और हम उससे बहुत कुछ सीखते हैं। यकीनन आपका दिल भी चाहा होगा कि स्टेज पे जाएं, परफॉर्म करें। हाँ, लेकिन हर किसी को मौका तो नहीं मिल सकता, तो अगली दफ़ा इंशाल्लाह। एक और स्टूडेंट मेरे साथ मौजूद है, करीब आ जाए बेटा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरा नाम रुसा मेहताब है। रुसा बेटा, क्या कहना चाहेंगी सरदार मलिक इशफाक साहब और बिल्कुल स्टार साइंस कॉलेज हजीरा जो तालीमी खिदमात सर अंजाम दे रहा है पिछले तकरीबन 7-8 सालों से? हम सिर्फ यही कहूँगी जो सर इशफाक मलिक है उनकी पर्सनालिटी से हम डे एंड नाइट मोटिवेट हो रहे हैं। वो हमें हर तरह से मोटिवेट करने की कोशिश करते हैं। वो अपनी हर चीज़ को मतलब एक तरीके से सर अंजाम दे रहे हैं, हर एक चीज़ को अच्छा परफॉर्म करने की कोशिश करते हैं। हमें कोकरिकुलर एक्टिविटीज़ देते हैं और उसके अलावा वीकली टेस्ट का सिस्टम है जिससे हम लोग बहुत कुछ सीखते हैं। और वीकली टेस्ट में बिलखसूस जो पोजीशंस बोर्ड की आती हैं वीकली टेस्ट के ज़रिए आती हैं। और सर इशफाक की पर्सनैलिटी आई थिंक सो कि हजीरा में सबसे बेस्ट टीचर पर्सनैलिटी। मेरे साथ एक स्टूडेंट मौजूद हैं, मैं बात करूंगा उनसे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बेटा, आज आपका एनुअल फंक्शन है और जिस फंक्शन के लिए आप साल हर साल तैयारी भी करते हैं और आज आपने कंपेयरिंग भी की, कैसा लगा आज आपको पहली मर्तबा जब प्रोग्राम होस्ट करने का मौका मिला? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया, मैं पहले शुक्रिया अदा करना चाहूँगा जेके न्यूज़ वालों का। देखें, सर इशफाक ने हमें साथ मेहनत की, हमें मौका दिया कंपेयरिंग करने का। हम स्टेज पर गए, हमारे अंदर जो जज्बा था हमने उसे ज़ाहिर किया, बहुत अच्छा लगा। और इंशाल्लाह नेक्स्ट मौका मिलेगा तो हम इंशाल्लाह बेहतरीन, इससे भी बेहतरीन करें। तालीम के साथ साथ एक्स्ट्रा को करिकुलर एक्टिविटी ये किसी भी इदारे की जान होती है, रीढ़ की हड्डी होती है, तो इस तरह की एक्टिविटी होनी चाहिए। देखें, तालीम तो इंसान के लिए ज़रूरी है, लेकिन जो इंसान अगर स्टेज के ऊपर नहीं बोल सकता, मैं समझता हूँ कि वो नहीं। अगर तालीम के साथ साथ जो एक्स्ट्रा कैटेगरीज होती हैं तकरीबात के अंदर, बड़े बड़े स्टेजों के अंदर बड़े लोगों के सामने बोलना, तकारीर करना, मुखालफत में बोलना, हमायत में बोलना, डिबेट करना, ये बहुत बड़ी बात होती है, ज़रूरी होता है। अब जिस तरह आपने कहा कि रीढ़ की हड्डी है, तो बिल्कुल इसी तरह ये तकरीबात में हिस्सा लेना ये बहुत ज़रूरी है। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बेटा, आज आपका एनुअल फंक्शन था, इस फंक्शन में हिस्सा लेके आपको कैसा लगा? जी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा लगा। जो हिडन टैलेंट था वो जाहिर करने का मौका मिला, तो ये बहुत अच्छी बात थी कि मुबासे में भी हिस्सा लिया। अल्हम्दुलिल्लाह इससे पहले जो सेरेमनीज़ वगैरह होती रही उसमें भी हिस्सा लेता रहा। अल्हम्दुलिल्लाह इसमें बहुत अच्छा लगा। स्टार कॉलेज की जो तालीमी खिदमात हैं उस वाले से आप क्या कहेंगे और बिल्कुल क्रेडिट किसको देना चाहेंगे? स्टार कॉलेज के अंदर जो एक्टिविटीज़ हो रही हैं, चाहे वो तालीमी मैदान में हों, वो एक्स्ट्रा को करिकुलम।
जी जी, इसका क्रेडिट तो सारा सर इशफाक को जाता है, क्योंकि सर इशफाक की अनथक मेहनत थी और उनके साथ जो स्टाफ मेंबरान हैं उनके, और अल्लाह ताला का भी खुसूसी करम है कि आज स्टार आसमान की बुलंदियों को छू रहा है। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं जी आप? अल्हम्दुलिल्लाह। बड़े खुश नजर आ रहे हैं। आज किसी इवेंट में आपने हिस्सा लिया? जी जी, मैं स्पीच में हिस्सा लिया। अच्छा, कैसा लगा? सबसे मुश्किल काम होता है किसी बड़ी पर्सनालिटी के सामने बात करना, तकरीर करना, स्पीच करना। जी ऐसा ही है, जब यहाँ के इस तरह छोटे छोटे जो स्टेजेस होते हैं इन पे ही जब बंदा बोलता है, यहाँ से बंदा गिरता है, फिर उठता है, फिर गिरता है, फिर उठता है, लेकिन एक टाइम ऐसा आता है कि इंसान बड़े बड़े ऐवानों में बोलने के काबिल हो जाता है। यही इसकी खूबसूरती है और यही इसका मज़ा भी है। यकीनन आज आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी बड़ा होगा। राजा फारूक हैदर खान साहब, साबिक वज़ीर आज़म, इसी तरह सरदार आमिर अल्ताफ़, इसके अलावा बड़े बड़े लोग यहाँ बैठे थे। तो तकरीर के लिए जब आप गए को खौफ तो नहीं लगा? मैं अपने सुनने वाले नाज़रीन को यही बताना चाहूँगा कि जब आप स्टेज पे चले जाते हैं तो फिर कोई वज़ीर आज़म नहीं होता, फिर कोई MLA नहीं होता, उस टाइम आप ही सब कुछ होते हैं और उस टाइम आपका स्टेज होता है और सारी ऑडियंस जो होती है वो आपकी होती है और बिल्कुल बिला खौफ व ख़तर इंसान को बोलना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। बेटा, पिछले दिनों आपकी हफ्ता तकरीबात यानी वीक ऑफ सेरेमनीज थी और फिर उसके बाद आज आपका एनुअल फंक्शन। इस तरह के फंक्शन होने चाहिए? बिल्कुल होने चाहिए, क्योंकि हम इस बात पे अप्रिशिएट करते हैं इशफाक मलिक साहब को। मैं जो कि अभी स्टार कॉलेज का स्टूडेंट नहीं हूँ, मैं मीरपुर से आया हूँ स्पेशल अपना रिवार्ड यहाँ से लेने के लिए। तो ये बहुत अच्छा काम किया। हम सब मेहमान खुसूसी का उनका शुक्रिया अदा करते हैं और खुसूसन प्रिंसिपल इशफाक साहब का, जिन्होंने हमें यहाँ बुलाकर हमारी हौसला अफजाई की। वालेकुम सलाम। क्या नाम है? जी, मेरा नाम अतीब शफीक है। अदीब शफीक, कैसा लगा आज आपकी वीक ऑफ सेरेमनीज, उसके बाद एनुअल फंक्शन, एक्स्ट्रा को करिकुलर एक्टिविटी, तालीम के साथ साथ किस कदर इसका रोल होना चाहिए तालीमी इदारों के अंदर? जी जी, हमें बहुत ही अच्छा लगा। सबसे पहले हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं जो कि आपने अपना कीमती वक्त निकाल कर हमारे पास तशरीफ़ लाए, और हमें बहुत ही अच्छा लगा है कि आज की जो वीक ऑफ सेरेमनीज़ के बाद हमें एनुअल फंक्शन हुआ है और आज की एनुअल फंक्शन में हमारे खुसूसी मेहमान बने जिनका राजा फारूक हैदर साहब, और हमें बहुत ही खुशी महसूस हुई क्योंकि हमें ऐसे ऐसे प्रोग्रामात मिलते हैं जहाँ पर हमें स्टेज पर जाते हैं और स्टेज पर हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ता है और हम बहुत कुछ सीखते हैं यहाँ से। वालेकुम सलाम। बेटा, आज आप स्टेज पे बतौर मेज़बान यहाँ इस प्रोग्राम को कंपेयर कर रहे थे, कैसा लगा? पहली दफ़ा किया? बहुत अच्छा लगा, और पहली दफ़ा नहीं किया क्योंकि स्टार्स कॉलेज एक ऐसा कॉलेज है जो अक्सर तालिब इल्मों को ऐसे प्लेटफॉर्म्स प्रोवाइड करता रहता है जिनसे उनके हिडन जो टैलेंट्स होते हैं वो सामने हैं। और सेरेमनीज़ में भी मैंने होस्ट किया था और आज भी बहुत अच्छा लग रहा है कि आज मैंने ये होस्ट किया। और इस बड़े लोगों के सामने किसी प्रोग्राम का होस्ट करना, कहीं डर, खौफ, फीलिंग क्या थी? नहीं, फीलिंग थोड़ी नर्वसनेस जाहिर सी बात है थी, इतनी बड़ी बड़ी पर्सनालिटीज़ आई थी, लेकिन वो एक टाइम के साथ क्योंकि बार बार स्टेज पे आते रहो तो फिर वो सारा ख़त्म हो जाता है जो खौफ होता है। तो इसका क्रेडिट स्टार्स कॉलेज के प्रिंसिपल को जाता है जो ऐसे स्टूडेंट्स को बनाते हैं कि वो किसी के भी सामने कुछ भी बोल सकते हैं। वालेकुम सलाम। आज स्टार साइंस कॉलेज हजीरा की सालाना तकरीबात थी और आपके वालिदैन, यहाँ पॉलिटिशियन मौजूद थे, साबिक वज़ीर आज़म मौजूद थे। इन लोगों के सामने जाके परफॉर्म करना एक स्टूडेंट के लिए, स्टेज पे जाना किस कदर मुश्किल होता है? जी मुश्किल तो होता है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो हमारे पास यहाँ पर साबिक वज़ीर आज़म राजा फारूक हैदर साहब तशरीफ़ लाएँ तो उनके सामने हमने परफॉर्म भी किया है। उसके बाद अभी मेरी स्पीच भी बाकी है, तो अच्छा लगा है कि इतनी बड़ी शख्सियत यहाँ पर हमारे पास तशरीफ़ लाई हैं और उनके सामने अपनी मैं बात रख सकूँ और वो उनको अपनी तरफ मैं अट्रैक्ट कर सकूँ कि हम क्या कहना चाहते हैं। और इसी तरह सबसे बड़ी बात यह है कि स्टेज पे जाके बंदे का कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। और ये सर इशफाक की ये बहुत अच्छी हॉबी है कि सेरेमनीज़ हमें मुहैया की थी उन्होंने, उसके बाद उन्होंने एनुअल फंक्शन दिया। वालेकुम अस्सलाम। बेटा, आज आपका साला प्रोग्राम था, एनुअल फंक्शन, कैसा लगा आपको? पूरा साल आप पढ़ते रहते हैं और जब पढ़ने के बाद, तालीम हासिल करने के बाद जब एक मौका मिलता है आपको स्टेज पे जाने का और एनुअल फंक्शन का जिसका आप पूरा साल इंतज़ार करते हैं। जी सबसे पहले तो आप इधर आपका बहुत शुक्रिया। आप हमेशा हमारे हर इवेंट में यहाँ पर आते हैं। तो ये एनुअल फंक्शन जो होता है ये साल में एक मरतबा होता है। हमारी इससे पहले सेरेमनीज़ का वीक भी गुजरा है, तो इसमें हर एक बंदे के पास चांस होता है, जो स्टूडेंट होता है वो अपनी जो भी उसके अंदर टैलेंट होता है वो उसका निखारे। क्योंकि जैसा मेरे भाई पहले बता कर गए कि सारे जो हैं किसी में डॉक्टर बनने की, इंजीनियर बनने की सलाहियत नहीं होती।
ज़रूरी नहीं है कि सारे डॉक्टर इंजीनियर भी बने, और बहुत सारे शोबे भी हैं। तो जब हम इन छोटे मोटे इवेंट हैं, इस तरह तकरीबात में हम जाएंगे, हम सीखेंगे, और आगे जब किसी स्टेज पर जाएंगे हमें आसानी होगी। यहाँ से हम सीखने का यही स्टेज होता है, इससे बाद या इसके बाद कोई सीखने का स्टेज नहीं है, यही है स्टेज हमारे सीखने के लिए। जो सीखता है यहीं से सीखता है, आगे बहुत मुश्किल है। क्यों? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बेटा कैसा लगा आज आपको? आपका एनुअल फंक्शन है, यकीनन आपकी फीलिंग बहुत अच्छी है। ये बहुत अच्छी फीलिंग्स है क्योंकि हम बच्चों ने परफॉर्म किया, हमने एंजॉय किया। ये साल में फंक्शन एक बार ही होता है, तो बच्चा के परफॉर्म करते हैं बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, एक स्टूडेंट जब स्टेज पे जाता है, यकीनन स्टेज पे जाना बड़ा मुश्किल काम है, लेकिन बड़ी पर्सनैलिटीज़ के सामने जब आप स्टेज पे जाते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल जो है बढ़ता नहीं? जी बहुत अच्छा परफॉर्म करता है बंदा, तो बड़ी पर्सन के साथ इंसान के साथ सलाहियत आती है जिसकी वजह से कामयाब होता है आगे माशरे में जाकर। अच्छे मौके मिलने चाहिए। जी जी। मलिक इशफाक साहब, जिस प्रोग्राम का साल हर साल, चाहे वो स्टूडेंट हो, कॉलेज की इंतज़ामिया हो, प्रिंसिपल हो, सबको इंतज़ार होता है, और आज आपने वो प्रोग्राम जो सालाना एनुअल फंक्शन है तकरीब तकसीम इनामात का आज मुनक्कद हुआ, किस तरह शुक्रिया अदा करेंगे मेहमानान गिरामी का, बिलखुसूस उन बच्चों का जिन्होंने स्टेज पे जाके परफॉर्म किया, और फिर एक ऐसा प्रोग्राम जो अदारे की रीढ़ की हड्डी होता है, एक्स्ट्रा को करिकुलर एक्टिविटी। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आपका कि आज आप फिर आए, आप मिस नहीं हुए हैं, मिस कभी होंगे भी नहीं शायद। तो मैं आज बहुत खुश हूँ, अल्लाह ताला के करम से आज एक बहुत बड़ा इवेंट हमने ऑर्गेनाइज कराया जो नेशनल लेवल का ऑर्गेनाइज है, जिसके मेहमान खुसूसी एक्स प्राइम मिनिस्टर राजा फारूक हैदर साहब थे, उसके अलावा आमर अल्ताफ़ साहब थे, उसके अलावा सियासी ज़ुमा थे, आज़ाद कश्मीर भर से वालिदैन यहाँ पर तशरीफ़ लाए, पलंदरी से, बाग से, कोटली से, नक्याल से, फारूक कोटा से। मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूँ कि इतने दूर दराज से लोग यहाँ पर आए। और लतीफ़ साहब, आज मज़े की बात है कि आज मैंने एक सिंगल कार्ड यानी हैंड रिटन नहीं लिखा हुआ था, सिर्फ सोशल मीडिया पर जो चलाया था और बच्चों को दावत दी, और आपने देखा कि उसके बावजूद यहाँ पर आवाम का एक बहुत बड़ा क्राउड यहाँ पर इकट्ठा हुआ। मैं एक बार फिर वालिदैन का, मीडिया का और आप दोस्तों का शुक्रिया अदा करता हूँ। शुक्रिया अदा करते हुए फाइनली आप उन स्टूडेंट्स को जो स्टेज पे जाके परफॉर्म करते हैं या वो तालीम के मैदान में कामयाबियाँ हासिल करते हैं, उनके लिए मैसेज क्या देंगे? मैं उन बच्चों के लिए यही मैसेज दूंगा कि अपने वालिदैन को रखें, अपने इस तालीमी दरसगाह को याद रखें, और अपने असातिज़ा कराम को हमेशा याद रखें। हमें भी अपने वालिदैन और असातिज़ा की इज़्ज़त का सिला मिल रहा है, आपको भी यही सिला मिलेगा, अदरवाइज़ कोई और वजह नहीं है। बहुत शुक्रिया नाज़रीन किराम, मलिक इशफाक साहब की गुफ्तगू को आपने सुना। मुझे आपके फीडबैक का इंतज़ार रहेगा। दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।